फिल्म की शुरुआत होती है सन 1719 में, यानी कि आर्नोल्ड वाली प्रेडेटर के तकरीबन 250 साल पहले। अगर आपने इस सीरीज के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं इस सीरीज की एक और रोमांचक फिल्म, प्रे। ये कहानी है अमेरिका में मिसिसिपी नदी के किनारे बसे कोमांची कबीले की। उस कबीले में एक लड़की नारू अपने भाई ताबे और माँ के साथ रहती थी। हर सुबह उसकी माँ उसे लात मार के उठाती थी ताकि नारू और लड़कियों के साथ जाके शकरकंद खोद के ला सके। लेकिन नारू का मन शकरकंद उखाड़ने में बिल्कुल नहीं था। वो तो कबीले में बाकी लड़कों की तरह शिकारी बनना चाहती थी, खास करके अपने भाई ताबे की तरह। उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि वो खुद को एक लायक शिकारी के रूप में सिद्ध कर सके, और उसकी ये इच्छा निराधार नहीं थी। वो वाकई में धनुष, फरसा और दूसरे कई हथियार चलाने में पारंगत थी। लेकिन लड़की होने की वजह से कोई भी उसे शिकार करने लायक नहीं समझता था। नारू का अगर कोई जिगरी यार था तो वो था उसका प्यारा और जांबाज कुत्ता सरी। एक दिन जब वो जंगल में शकरकंद खोदने गई हुई थी, तब सरी सूंघते हुए उसे एक हिरन तक ले जाता है। उस हिरन को देख उसके अंदर का शिकारी जाग जाता है। तभी आसमान में कुछ तेज आवाज होती है, मानो कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर से गुजरी हो। उस आवाज से घबराकर हिरन वहाँ से भाग जाता है। नारू सरी को हिरन के पीछे भागने का इशारा कर खुद तेजी से हिरन के साथ साथ भागने लगती है। लेकिन उसकी काफी कोशिशों के बाद भी हिरन बचकर भागने में सफल हो जाता है। तभी नारू को सरी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। जब वो सरी के पास पहुंचती है तो उसकी पूंछ को एक मेटल ट्रैप में फंसा पाती है। वो तुरंत ही उसे आजाद कर उसकी चोट पे जड़ी बूटी लगा उसे शांत करती है। उस मेटल ट्रैप को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो उसका परीक्षण करने लगती है। तभी उसे फिर से उस बड़ी चीज के समीप से गुजरने की तेज आवाज आती है। नारू उस आवाज का पीछा करने का ठानती है। जब वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचती है तो वहाँ का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे ऊपर आसमान में आग और बिजली के बीच कुछ बहुत ही भव्य सा आगे बढ़ता दिखाई देता है। फिर उसी दिन दोपहर में नारू अपने भाई ताबे के साथ नदी किनारे शिकार कर रही होती है। वो एक चील पे निशाना साधे खड़ी होती है कि तभी ताबे उस चील पे तीर मार देता है। नारू हल्का सा गुस्सा होकर कहती है कि वो उस चील के नदी के इस पार आने की राह देख रही थी, ताकि शिकार करने के बाद चील को लाने उसे नदी के उस पार न जाना पड़े। ताबे नारू की सूझबूझ से चकित हो जाता है। फिर नारू ताबे को बताती है कि आज सुबह उसने आसमान में कुछ देखा। उसे वो थंडरबर्ड कहती है। उसे लगता है कि ये एक साइन था कि वो अब पूरी तरह से तैयार है अपने पहले शिकार, अपने कतामिया के लिए। कतामिया उसके कबीले की एक रिचुअल थी जिसमें कबीले वासी को शेर जैसे किसी बड़े शिकारी प्राणी का शिकार करना होता है, जिसके बाद ही उस कबीले वासी को एक शिकारी का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन ताबे को नहीं लगता कि नारू अभी शिकारी बनने के लिए तैयार है। फिर वो लोग अपने घर लौट जाते हैं। नारू अपनी माँ को बताती है कि आज सुबह उसने हिरन का शिकार कर ही लिया था। फिर इस पर उसकी माँ स्नेह पूर्वक उसे समझाती है कि लड़कियाँ शिकार नहीं करती हैं। नारू दूसरी कई चीजों में निपुण है, उसे वो चीजें करनी चाहिए। ये सुनकर नारू मायूस हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे जड़ी बूटी के लिए केसरी फूल लाने भेज देती है। उधर जंगल में वो बड़ी सी चीज, जो दरअसल एक प्रेडेटर स्पेसशिप था, धरती से अपनी उड़ान भरता है और जाते जाते पीछे छोड़ जाता है महाविनाशकारी प्रेडेटर। उधर केसरी फूल तोड़ के जब नारू लौट रही होती है तो उसे एक लड़के से पता चलता है कि एक शेर उनके कबीले से पूही नामक लड़के को उठा ले गया है। वो लोग उस शेर के पीछे पूही को ढूंढने जा रहे थे। वो लोग पूही को खोज रहे होते हैं। तभी सबसे आखिर में चल रहे लड़के को अचानक किसी प्राणी के गुर्राने की आवाज आती है। वो लड़का अपने पीछे की ओर निशाना साधे तैयार हो जाता है, लेकिन उस दिशा से वहाँ नारू उभरती है। नारू को वहाँ देखकर उनका लीडर नारू से कहता है कि उसे भला यहाँ किसने बुलाया, उन्हें खाना पकाने वाली नहीं बल्कि शिकारी चाहिए। तभी ताबे कहता है कि नारू उनकी मदद कर सकती है सुराग ढूंढने में, और अगर पूही जिंदा मिला तो ये दवाई दे सकती है। इसके बाद ताबे नारू को चैलेंज देता है कि उसे उस शेर को ढूंढना ही होगा। नारू उस चैलेंज को स्वीकार कर लेती है। घास में एक चींटी अदृश्य अवस्था में मौजूद प्रेडेटर के ऊपर रेंगते हुए चढ़ जाती है। तभी उस चींटी को चूहा खा जाता है और अचानक उस चूहे पर सांप झपट पड़ता है। तभी सांप प्रेडेटर को देख चूहे को छोड़ प्रेडेटर पे झपटने वाला ही होता है। उससे पहले ही प्रेडेटर सांप के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। आगे जाने पे सरी शेर के मल को खोज लेता है। तभी वही पत्ती पर नारू को खून नजर आता है। थोड़ा आगे जाने पे सरी पूही को ढूंढ ही लेता है। ताज्जुब की बात ये थी